नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। बुलेटिन में सबसे पहले शराबबंदी वाले बिहार में नशे के खेल की अनोखी तस्वीर, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बेहद अनोखे अंदाज में कैसे युवा शराब की तस्करी में जुटे हैं, आप भी देखिए। जिस बिहार में शराबबंदी है, इससे जुड़ा कानून सख्ती से लागू है। शराब पीना अपराध है। वहां शराब की तस्करी का खेल बदस्तूर जारी है, वो भी बेहद अनोखे अंदाज में। तस्कर आए दिन शराब तस्करी की ऐसी ऐसी तरकीब निकालते हैं कि पूछिए मत। गोपालगंज से आई ये तस्वीर देख लीजिए। जैकेट पहने इस युवक को भी देखिए। इसने जैकेट में जो ये छोटे छोटे पैकेट को छुपा रखा है, उसे देखकर मत सोच लीजिएगा कि ये फ्रूटी है। दरअसल फ्रूटी वाले इन पैकेट में नशे की खेप रखी गई है, वो भी 1, 2, 4, 10 या 20 नहीं, दर्जनों छोटे पैकेट में शराब की तस्करी का प्लान तैयार किया गया था। ठंड से बचने के लिए जब इसकी सोची समझी चाल की भनक उत्पाद विभाग की टीम को लगी, तो फिर युवक को पकड़ा गया और जब जैकेट खोला गया तो फिर पेट में छुपाकर रखे गए शराब के पैकेट धड़ाधड़ गिरने शुरू हो गए। आप तो बस गिनते जाइए। अब सोचिए जरा कि शराब की तस्करी की कैसी कैसी तरकीब निकाली जा रही है। वैसे कुचायकोट में कार्रवाई कर इस शराब तस्कर को तो दबोच लिया गया है, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि बिहार में शराब के सौदागर कितने बेखौफ हैं। कानून का डर है ही नहीं, तभी तो धड़ल्ले से शराब की खेप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और चलिए अब आपको सियासत में ठसक की तस्वीर दिखाते हैं। मंत्री बनने के बाद कैमूर जा रहे जमा खां के काफिले में शामिल समर्थकों ने टोल टैक्स नहीं दिया। टोल प्लाजा के कर्मचारी भी उन्हें रोक नहीं पाए। आखिर क्यों, आप भी देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5 ही नहीं, ये 15 गाड़ियों का काफिला है जो फर्राटा भरते टोल प्लाजा को पार कर रहा है। न तो कोई रोक रहा है, न कोई टोक रहा है और न कोई टोल टैक्स ही मांग रहा है। फिर से देख लीजिए कैसे ये गाड़ियां साएं साएं करती टोल प्लाजा से निकल रही है। सैया भय कुतवाल तो अब डर काहे का, ये कहावत तो आपने सुना ही हो। ये उसी से मिलता जुलता मामला है। राज हमारा और नियम भी हमारा। हम मंत्री के समर्थक हैं तो मनमानी हमारी चलेगी। मंत्री बनने के बाद जमा खान कैमूर जा रहे थे। रास्ते में सासाराम के शिव सागर में टोल प्लाजा है, लेकिन मंत्री तो मंत्री, उनके काफिले में शामिल समर्थकों ने भी टोल टैक्स देना मुनासिब नहीं समझा। पहले मंत्री की गाड़ी निकली, फिर एस्कॉर्ट की गाड़ी निकली और फिर न जाने कितनी गाड़ी बिना टोल टैक्स दिए धड़ाधड़ निकल गई। हद तो ये कि टोल टैक्स के कर्मियों को भी इनसे टोल वसूलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। खुद सड़क पर खड़ा टोल कर्मी सभी गाड़ियों को हाथ के इशारे से सिग्नल देकर पार करवा रहा है। और जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो टोल प्लाजा के कर्मचारी कुछ भी बोलने से बचते रहे। गाड़ी गई है, इनके परमिशन से पूरी गाड़ी को छोड़ दिया गया। बोलिए हमको ट्रैफिक पुलिस देखने दीजिए। बोलने साहब क्यों कर रहे? देश में कुछ लोगों को टोल टैक्स में छूट मिली हुई है, लेकिन किसी नेता मंत्री के समर्थकों को तो कोई छूट है ही नहीं। हो सकता है मंत्री जमा खान के काफिले में शामिल कुछ गाड़ियों में फास्ट टैग लगा हो या फिर उन्हें विशेष छूट भी हो, लेकिन गाड़ियों के पार होने की व्यवस्था देखकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित के साथ पटना से रजनीश की रिपोर्ट। और अब आपको शिक्षा व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती हुई तस्वीर दिखाते हैं जो कैमूर से सामने आई। यहां एक गांव में जब प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो स्थानीय ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर झोपड़ी नुमा स्कूल बना डाला। बच्चों की तकलीफ से जुड़ी क्या है कहानी, देखिए। बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन है? नहीं,
तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी। पंखा चलती है नीचे में, ये छोटे भूख लगी, खा लो बेटा। सब पढ़े सब बढ़े, बिहार में सर्व शिक्षा अभियान का ये नारा आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये तस्वीर भी जरा देख लीजिए। कैमूर पहाड़ी के देववा गांव में एक झोपड़ी में पढ़ाई हो रही है। गांव के बच्चे ध्यान से मास्टर जी को सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों को झोपड़ी में क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो पहले इन बच्चों से ही सुनिए। जाते थे आप स्कूल तो क्या परेशानी होती थी? सर उतना दूर जाने में बहुत गोड़ दुखाने लगता था, ऐसे यहाँ पर स्कूल बन गया। गांव वाले यहीं पढ़ाने के लिए व्यवस्था? यस सर। एक और बच्ची है जी, आपका नाम क्या है बाबू? धाना कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? 4 में। पहले आप कहाँ पढ़ती थी? धलंगड़ा में। यहाँ से कितना दूरी है? बहुत दूरी थे। अब कहाँ आप पढ़ रही हैं? ये देउआ में। मैंने ये जो झोपड़ी का स्कूल जो खुला इसी में? हाँ। खुशी है कि अब यहीं पढ़ेंगे? हाँ। ये तकलीफ इन बच्चों की थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चंदे इकट्ठे किए और फिर कम लागत वाले इस स्कूल को बनवा डाला, जहां देववा गांव के बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे। तस्वीरें प्रशासन के दावों को मुंह चिढ़ा रही है, क्योंकि यहाँ के लोग गांव में स्कूल की मांग पहले ही कर चुके थे, बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी झोपड़ी में पढ़ेंगे? जी, हम लोग ग्रामीण जनता मिल करके और नौजवान कमेटी, सरदार भगत सिंह आज़ाद कमेटी के नौजवान मिला करके चंदा करके आपस में, और यहाँ सोचे कि स्कूल बना दिए झोपड़ी का, कि बच्चा दूरी से जाना होता है। बरसात के समय में सर इतना पानी भर जाता है, आगे जंगल वाला ना रहे, इसके चलते हम लोग यहाँ बनाए। जिस प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का दावा खुद मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय मंत्री और अधिकारी करते रहते हैं, उसी राज्य में ऐसी तस्वीर सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर मजाक से कम नहीं। फिलहाल इस स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई हो रही है। बच्चों का सपना आगे की पढ़ाई करने की है। ग्रामीण भी अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसे ही पढ़ाई होगी? इस तस्वीर को देखकर शायद प्रशासन और शासन की नींद टूटे। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18, कैमूर। राजधानी रांची के कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जो पुलिस की सीमा से परे हैं। इन इलाकों में वारदात होने पर पूरा मामला 3 थानों के सीमा विवाद में ही उलझ जाता है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं। जानिए ऐसे ही लापतागंज की तस्वीर और उसकी कहानी। राजधानी रांची में लापतागंज सुनने में अजीब लगा होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल रांची में वार्ड नंबर 53 में बसा है बसारगढ़ और हिलव्यू कॉलोनी। यहाँ सैकड़ों घर हैं, नागरिक सुविधाएं हैं, लेकिन यह इलाका पुलिस की सीमा में लापता है। अगर यहाँ कोई वारदात होती है तो फिर 3 थानों जगन्नाथपुर, तुपुदाना और खरसीदाग ओपी के परिसीमन के विवाद में पूरा मामला फंस जाता है। आम आदमी तो थाने की चौखट से ही लौट आता है, लेकिन जो रसूखदार हैं वो वरीय अधिकारियों तक पैरवी करते हैं, जिसके बाद मामला दर्ज हो पाता है। सुनिए आप बीती खुद रिवर व्यू कॉलोनी के निवासी की जुबानी। हाँ, हमारे ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया, गोली चलाया गया। हमारे ऊपर एक पूरे सिंह है, उनके ऊपर भी किया गया था, और हमने इस संबंध में किया जानकारी पेट्रोलिंग को दी, पीसीआर को। तो उसके बाद यहाँ पर आने के बाद सभी अपना अपना हाथ उठाकर चले गए। फिर एसएसपी साहब को कॉल किए, उसके बाद सारे थाने यहाँ पर आए, एसपी साहब आए, टाइम दिए यहाँ पर, लेकिन अभी तक ये विवाद सुलझा नहीं है। हम लोग को ये पता नहीं चलता है कि हम तुपुदाना जाएं, जगन्नाथपुर जाएं, खरसीदाग जाएं, और उसका फायदा ये असामाजिक तत्व लोग उठा रहा है। वारदात के बाद मामला दर्ज करने में हो रही देरी का खामियाजा आम आदमी भुगतता है, तो वहीं अपराधी बेखौफ रहते हैं, क्योंकि जब तक मामला दर्ज होता है तब तक सारे सबूत नष्ट हो चुके होते हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। सिदाग नहीं गए सर, क्योंकि अब जगन्नाथपुर वाले आए, यहाँ देखे, फिर तुपुदाना, फिर वहाँ भी जाते तो वही होता, इसलिए हम लोग नहीं गए। क्योंकि सर यहाँ फायरिंग वाला कांड हो चुका था, तो उसमें भी 3-4 थाना के पुलिस लोग मतलब वैसा झड़प हो चुका है, तो फिर हम लोग सोचे कि कुछ तो होने से रहा, चलो। बसारगढ़ और हिलव्यू कॉलोनी के लोगों की परेशानी के बारे में जब सिटी एसपी को जानकारी दी गई,
तो उन्होंने लोगों की परेशानी को जल्द दूर करने का भरोसा दिलाया। कुछ एरियाज जो मैं स्वयं भी देख के आया हूँ, वहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि आप तो पुदाना ओपी चले जाइए, और इसमें देखिए लोग को जहाँ कन्वीनियंस हो, जितना भी लोगों को जहाँ भी नज़दीक पड़े लोग वहाँ जाएं, उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर और हमने इसमें सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया हुआ है कि अगर कोई भी आपके यहाँ आता है तो आप उसको प्रॉपर्ली इंटरटेन कीजिए। कहीं भी कोई समस्या हो तो आप हमें बताएं, हम लोग उसका निराकरण करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम लोग इसका निराकरण करेंगे, जिससे कि लोगों को जो समस्या है उसका और ज़्यादा दिन तक सामना न करना पड़े। बसारगढ़ और हिलव्यू के लोग कब तक लापता रहेंगे कोई नहीं जानता। लोगों की परेशानी पर पुलिस कब जागेगी ये भी नहीं पता। वही जनप्रतिनिधियों की नजरें कब इनायत होगी कोई नहीं जानता। आश्वासन तो कई मिलते हैं, लेकिन उन पर अमल कब तक और किस तरह हो पाता है, इस पर बसारगढ़ और हिलव्यू कॉलोनी के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अब तस्वीर छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव की जहां के लोग शुद्ध पानी नहीं मिलने से किडनी की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। अब तो इच्छा मृत्यु की गुहार प्रशासन से लगाई जा रही है। आखिर क्यों, आप भी देखिए। बैनर पोस्टर के लिए ये लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं। शुद्ध पानी उनका हक है। ये लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि एक एक कर मरने से कहीं अच्छा है वह सब एक साथ मर जाएं। पानी की समस्या के कारण हमारे आसपास के 9 गांव में किडनी खराब होने के कारण मर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग वही पानी को पी रहे हैं। सरकार ने वादा तो किए थे कि 5 साल पहले की शुद्ध पानी का व्यवस्था किया जाएगा तेल नदी से, लेकिन अभी तक वो मांग हमारा पूरा नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग वही गंदा पानी को पी के ही मर रहे हैं। इसीलिए हम लोग पूरा 9 गांव के लोग, हमारे आसपास के 9 गांव के लोग ना इच्छा मृत्यु मांगने आए हैं। पानी का इतना असुविधा है कि किडनी खराब होकर सब लोग का मौत हो रहा है। इसी का नाम ही इच्छा मृत्यु, गंदा पानी पी के जो मौत हो रहा है, इसीलिए इच्छा मृत्यु बोल के वहाँ लिखा गया है। सर, आप लोगों से निवेदन है कि किसी तरह से हमारे गांव साइड पानी दिलाने की कोशिश कीजिए। पानी का बहुत असुविधा है, इसीलिए सब यहाँ आए हुए हैं 9 गांव के लोग। दरअसल सूपे बेड़ा में किडनी की बीमारी से अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा ग्रामीण अभी भी किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। केंद्र और राज्य की सरकार एजेंसियों ने दूषित पानी को इस बीमारी की मुख्य वजह बताया है। वहीं इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सूपे बेड़ा के हालात तो 7 दिन पहले ठीक थे। अब ऐसा क्या हो गया कि लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं पता करवा लेता हूं कि कौन आदमी आया और इच्छा मृत्यु क्यों मांग किया, क्योंकि अभी मैं मुश्किल से 6-7 दिन पहले मीटिंग लिया था। 7-8 दिन हुआ होगा। पूरे अधिकारियों की राजिम में, गरियाबंद जिले का राजिम में मीटिंग लिया था। उस दिन मैं स्पेशली इस चीज़ को पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि सिर्फ एक पेशेंट किडनी का बताया, वो भी जाता है और डायलिसिस करके आता है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या और परेशानी नहीं है। 7-8 दिन पहले मैं इसका विश्लेषण किया था, कौन सी नई चीज़ आ गई आज 7 दिन बाद, तो मैं आज जाके पता कर लूँगा। गरियाबंद जिले का सूपे बेड़ा गांव पिछले कई सालों से किडनी की बीमारी का दंश झेल रहा है। गांव के हर घर में किडनी के मरीज आपको आसानी से मिल जाएंगे। दूषित पानी ही यहां के लोगों की जान का दुश्मन है। अब देखना होगा कि सूपे बेड़ा के हालात पर सरकार कैसे काबू पाती है और कब तक इस गांव को शुद्ध पेयजल मुहैया कराकर लोगों को अकाल मौत से निजात दिला पाएगी। कृष्ण कुमार सैनी, न्यूज़ 18 गरियाबंद। समस्तीपुर में राहगीरों की सुरक्षा को लेकर जानकारियां दी जा रही हैं ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। रोटरी क्लब की ओर से आम लोगों से जुड़ी ये पहल देखिए तस्वीरों के जरिए। सड़क पर भीड़ लगी हुई है। बाइक चला रहे लोगों को एक एक कर रोका जा रहा है
उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है और क्यों हो रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं। समस्तीपुर में सड़क सुरक्षा अभियान इन दिनों चलाया जा रहा है। रोटरी प्रेस क्लब की तरफ से लोगों को हादसे से बचाने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। ऐसे वाहन चालक जो सुरक्षा के नियमों की अनदेखी करते हैं, बाइक चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहनते, उन्हें न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है बल्कि मुफ्त में हेलमेट भी बांटे जा रहे हैं। रोटरी क्लब ऑफ समस्तीपुर सिटी की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है सड़क सुरक्षा बचाव के लिए। जो आप देखते हैं अमूमन घटनाएं होती रहती हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जो लोग हेलमेट लगा के नहीं चलते हैं उनके लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। हमारे तरफ से फ्री में उनको हेलमेट प्रदान किया जा रहा है। रोटरी क्लब की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस ने भी काफी सहयोग किया। लोगों को हेलमेट के महत्व को बताने के साथ ही सेफ ड्राइव की जानकारी दी गई। अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप हेलमेट पहन के चलें अगर आपके पास है तो, और नहीं तो हम उनको हेलमेट अपनी तरफ से दे रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी जान की सुरक्षा, अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए लौटकर घर जाना है, इसलिए हेलमेट लगा के ही चलें। सड़क पर सफर के दौरान आपकी सुरक्षा बेहद अहम होती है, खासकर यदि आप 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो फिर हेलमेट पहनना जरूरी है। ये बात जानते तो सभी लोग हैं, फिर भी लापरवाह बने रहते हैं। ट्रैफिक में पकड़े जाने पर कई तरह के बहाने बनाते हैं। ऐसे में आप खुद को ही खतरे में डालते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। जमशेदपुर में इस बार सरस्वती पूजा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनने वाला है, क्योंकि पूजा पंडालों में मां सरस्वती की प्रतिमा के साथ ही आपको कोरोना काल की पूरी कहानी भी देखने को मिलेगी। लोहनगरी से आई ये तस्वीर देखिए। मां सरस्वती की ये खूबसूरत मूर्ति तो अपने आप में ही खास है, लेकिन इसे और भी ज्यादा अनोखा बना रही है ये कोरोना रूपी राक्षस की प्रतिमा। इतना ही नहीं, इस पंडाल में कोरोना काल की ठीक वही कहानी दर्शाई जाएगी जिसे लोग सहम उठे थे। लॉकडाउन में हजारों किलोमीटर पैदल चलते मजदूर, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर्स। ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा की तैयारी जमशेदपुर में जोरों पर है। मूर्तिकार अपना 1 साल बर्बाद हो जाने के बाद कमाई के लिए सुंदर और अद्भुत प्रतिमा के निर्माण में जुटे हैं, लेकिन इन मूर्तिकारों की कारीगरी को और भी खास बना रही है कोरोना वाली मूर्तियाँ। मजदूरों फंसा हुआ था ना लॉकडाउन का पहले, लॉकडाउन लगने के बाद तो सब गाड़ी घोड़ा बंद था ना, सब तो पैदल आ रहा था। तो ही एक तो सीन बना है उसमें, जो पैदल आ रहा है बच्चा गोद में लेके। इस बार जैसा कोरोना का लेके कुछ थीम बना है। और क्या है कोरोना का थीम में? कोरोना का थीम में जैसा किया सफाई कर्मी है, डॉक्टर है और नर्स है, उसके साथ में मां सरस्वती का पूजा एक साथ में उसी को दर्शाया गया है। करीब 40 सालों से मूर्ति बना रहे इन कलाकारों के मुखिया भी इस खास थीम के साथ बनाई जा रही मूर्तियों को देखकर काफी खुश हैं। यहाँ तक कि जिला प्रशासन ने भी सभी पूजा पंडालों को सफाई और नशे के खिलाफ जागरूकता का सख्त निर्देश दिया है। बाकायदा प्रतियोगिता भी रखी गई है, जो बेहतर होगा उसे इनाम राशि दी जाएगी। आपको मोदी साहब ने बोला नेशन को साफा सुथरा रखो, डिजीज से बचोगे, वो भी दिखाया। और कोरोना का बारे में भी जो दिखा रहा है, अवेयरनेस बढ़ेगा उससे पब्लिक का। तो ये स्टूडेंट को भी जानना चाहिए, बड़ा को भी जानना चाहिए, मिडिल एज को भी जानना चाहिए, सबके लिए। कोरोना काल ने करीब साल भर तक लोगों को बेहद परेशान किया, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। मां शारदे की पूजा का दिन भी बेहद नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में इन मूर्तिकारों की प्रतिभा सचमुच एक नए और बेहद ज्वलंत तस्वीर पेश कर रही है। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर।
कहते हैं शौक बड़ी चीज है। मणिपुर के इम्फाल के टॉम थुनाजोम पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वे लड़ाकू विमान के नमूनों को तैयार करने का शौक रखते हैं और अपने चाहने वालों को ये रिप्लिका गिफ्ट भी करते हैं। बड़ी तल्लीनता से लड़ाकू विमानों के एक एक पार्ट को जोड़ रहे इस शख्स का नाम टॉम थुनाजोम है। टॉम को जो शौक है वो आपने ना कभी पहले सुना होगा और ना देखा होगा, लेकिन उनकी अलमारी और कमरा उनके शौक और इतिहास के झरोखे से भरा हुआ है। मणिपुर के इम्फाल में टॉम थुनाजोम को उनके शौक की वजह से हर कोई जानता है। टॉम लड़ाकू विमानों की रिप्लिका यानी प्रतिकृति तैयार करने का शौक रखते हैं और उनके पास द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमानों की रिप्लिका का संग्रह भी है और वे इसे उपहार में देना भी पसंद करते हैं। पिछले 13 साल में मैंने 300 से 400 विमान बनाए। मैं जब मुंबई में था तो जगह की बड़ी समस्या थी। कई लोग ऐसे हैं जो विमान बनाना चाहते हैं मगर उन्हें बनाना नहीं आता। ऐसे में मैं उनको बोलता हूं कि मैं आपको विमान उपहार में दूंगा, लेकिन आपको उसका रखरखाव अच्छे से करना होगा। लड़ाकू विमानों की प्रतिकृति बनाने का शौक टॉम को साल 2008 से लगा है। दरअसल बचपन में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल में हुई लड़ाई के बारे में सुना था। उस दौरान के लड़ाकू विमानों के बारे में जानकर उनकी दिलचस्पी ऐसी जगी कि उनमें लड़ाकू विमानों को प्रतिकृति तैयार करने का जुनून सवार हो गया और अब उनका पूरा घर और उनके जानकार के पास इतिहास को समेटे लड़ाकू विमानों की रिप्लिका मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।